वेलकम इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर आपकी 9th क्लास का बायोलॉजी सिलेबस कम्प्लीटली लिखा हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 9th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो 9th क्लास में अब आप सोचे कि केवल बायोलॉजी की तो कोई बुक है ही नहीं, तो इसलिए 9th क्लास की जो आपकी साइंस की बुक है, वो साइंस की बुक डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में, जिसके हम लोग नाम दे सकते हैं फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री एंड बी से बायोलॉजी। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। क्लियर? तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैंने टोटल 6 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करके आपको दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखा हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये ना सोचें कि आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका 5th चैप्टर है। क्लियर? तो जो 5th चैप्टर है उस 5th चैप्टर का नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी लाइफ का जो बेसिक पार्ट होता है वो क्या होता है। और लाइफ का बेसिक पार्ट है सेल। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे। सेल के पार्ट्स, सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर क्या होता है, कितने टाइप की होती है सेल, इन सब के बारे में हम किसमें बताने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर। सेकंड है हमारे पास में टिश्यू। तो टिश्यू जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम बताएंगे कि जब सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करती हैं तो उस टाइम पर क्या बनाती हैं टिश्यू। तो सेल्स की ग्रुपिंग से जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होती है, उस स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलेगा, वो स्ट्रक्चर कहाँ पर है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा कि इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें नाम देते हैं प्लांट टिश्यू। और ऐसे ही एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें क्या बताते हैं, एनिमल टिश्यू। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दोनों का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सबसे छोटी सी बात अगर हम यहाँ सोचें तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास में लाइफ है, अब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं हमारे या तो प्लांट्स या एनिमल्स। अब इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी अगर हमें करनी है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्लासिफाइड करने की। किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लासिफाइड करने की। तो जब हम इसका क्लासिफाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्या है, तो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर RHV टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RHV टेकर का पढ़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। तो इनके अंदर हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे टोटल 3 पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये केवल और केवल कंटेन करते हैं मेन बायोलॉजी को। किसे कंटेन करते हैं, मेन बायोलॉजी को। तो जितनी हमारी मेन बायोलॉजी है, उस मेन बायोलॉजी के अंदर हमें ये 3 चैप्टर्स देखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास में 4th चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों हो जाते हैं। जैसे भी आप देखते हैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे सर्दी से जब गर्मी आती है तो बीमार हो जाते हैं, गर्मी से बारिश आती है तो बीमार हो जाते हैं, जब बारिश से वापस गर्मी आएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सबके मौसम में हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। तो हम बीमार क्यों होते हैं, हमारी हेल्थ क्या होती है, कैसी होती है, उस हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास में चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिसोर्स क्या होता है, जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए हेल्प करे, हमारी चीजों के लिए हेल्प करे। तो हम जो हमें हेल्प करते हैं, जिनसे हमें कुछ प्रोवाइड होता है, कुछ मिलता है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्स। इस रिसोर्स को जो नेचर से हमें मिल रहे हैं उसे हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एयर, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है स्टूडेंट्स। ऐसे ही वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सॉइल, तो
वाटर, एयर, सॉइल, इनके बारे में, इनका जो पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है आपका टोटल बायोलॉजी का, वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब रिसोर्स तो आप समझ ही गए हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, तो फूड जहां से हमें मिलता है वो हो जाएगा फूड रिसोर्स। अब फूड अगर हम बात करें तो फूड हमें प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? एनिमल से भी हमें फूड मिलता है एंड प्लांट से भी फूड मिलता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों से जब फूड मिलता है तो क्या हम इनमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उस इम्प्रूवमेंट को करना या नहीं करना है उसको हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट्स, क्रॉप्स, फसलें होती है कि नहीं, गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, तो उनमें इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं? एनिमल्स का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? जैसे कि आप कैटल्स की बात करें जिनसे आपको मिल्क मिलता है, अगर आप हनी बी की बात करें, है ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हम कैसे करेंगे वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो अपर 3 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो मेन बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। तो ये जो लोअर 3 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके जनरल साइंस के चैप्टर हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो आप जनरल साइंस को खुद भी पढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आप थोड़ा अपना टाइम इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में यूज करें एंड अपना हाफ ऑफ पार्ट यहाँ पर क्या कर लें, अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से एक बार रीड भी करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप लोग अपने इस लॉकडाउन में यूज करें अपने टाइम का। मेरी सारी गुड विशेज आपके साथ है। थैंक यू।